Good morning, my student. I will discuss trigonometric topic. This is very important topic for your future growth and in high school level, in daily life period, very useful in trigonometric applications like बिल्डिंग बनाने में और आपका पुल बनाने में, इन सब में बनाने में आपका ये यूज होता है। आप देखते हैं क्या होता है। ठीक, देखिए, फर्स्ट आई विल डिस्कस दिस ट्रायंगल. This triangle is, this is the ABC. B is the 90 degree and C is the theta degree. Okay, C is the theta degree. Angle B is equal to 90 degree and triangle, तो हम क्या कहेंगे, then we can say that triangle ABC is right angle triangle. देखिए, कुछ शब्द होते हैं जो आपके लिए न्यू है यहाँ पर. साइन थीटा, कॉस, देखो SIN साइन थीटा, COS कॉस थीटा, TAN टैन थीटा, COSEC कॉसिक थीटा, SEC सेक थीटा एंड कॉट थीटा इन ट्रायंगल ABC. अब देखो, हम ट्रायंगल आपको समझाना चाहते हैं कि कौन सी साइड क्या होती है. AC मीन्स हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण. तो जो 90 के सामने की साइड होगी, 90 के सामने साइड कौन सी है, देखिए आपने लोग खुद. AC इज द हाइपोटेनियस, लिख दिया इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री. AB इज द परपेंडिकुलर, जो थीटा के एंगल के सामने होगा. दिस इज द परपेंडिकुलर इन फ्रंट ऑफ थीटा. एंड BC इज द बेस. BC इज द बेस. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द बेसिक थिंग्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. दिस इज द वेरी यूजफुल. ठीक है, इसका आप सवाल सॉल्व करने में बहुत यूज होगा. ठीक, अब देखिए साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, आप याद रखिएगा. परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस. देखिए अपने डायग्राम में जो, ठीक, परपेंडिकुलर हमने आपको बताया. परपेंडिकुलर कौन होगा, दिस इज द AB द परपेंडिकुलर. हाइपोटेनियस क्या होगा, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस हो जाएगा. तो AB अपान AC. देखिए साइन थीटा इक्वल टू AB अपान AC. सिमिलर कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस. देन बेस इक्वल टू, डायग्राम में BC इज द बेस एंड हाइपोटेनियस द AC. BC अपान AC. देन आ जाओ, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस. डायग्राम में AB इज द परपेंडिकुलर, BC इज द बेस. देखिए, जब हम साइन का उल्टा करते हैं, मीन्स अपोजिट कर देते हैं, उल्टा अपोजिट, तो वो कहलाता है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा के इक्वल होता है. द अपोजिट ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा. द अपोजिट ऑफ tan थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा. ठीक है, चाहे tan थीटा लिखें चाहे हम 1 अपान कॉट थीटा, दोनों एक ही बात होती है. ठीक है, सेम इधर कॉसेक वाला होता है. कॉसेक थीटा इक्वल टू, हम साइन वाला जो फॉर्मूला पढ़ते हैं उसको पलट दो. कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर. ठीक है, ये देखिए साइन का क्या था आपका फॉर्मूला, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो इसका उल्टा कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर. ठीक है, सेम कॉस का उल्टा सेक. कॉस का उल्टा सेक. सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान बेस, AC अपान BC. कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर, BC अपान AB के. ओके, अब देखिए, ठीक, अब देखो हमने एक फार्मूला बनाया PBP अपान HHP. इससे आपके सारे फार्मूले क्लियर हो जाएंगे. देखिए, P और H का रेशियो साइन थीटा कहलाता है. ये P और H का रेशियो साइन थीटा कहलाता है. ये B और H का रेशियो कॉस थीटा कहलाता है. ये P और B का रेशियो टैन थीटा कहलाता है. ठीक है, अब इनको पलटते जाइए. H और P का रेशियो कॉसेक थीटा कहलाता है. H और B का रेशियो सेक थीटा कहलाता है. B और P का रेशियो कॉट थीटा कहलाता है. ठीक है, देखो सारे फॉर्म बन गए. साइन थीटा बराबर P अपान H मीन परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस. कॉस थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेनियस. टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस. पलटो कॉस थीटा इक्वल टू, इसको उल्टा करो, H अपान P. सेक थीटा इक्वल टू H अपान B. कॉट थीटा इक्वल टू B अपान P. ओके, चलिए आगे आते हैं. वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम नाउ, पाइथागोरस थ्योरम, जो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो. हाँ, हमने आपको बताया था 9th में. ये आपका देखिए 90 डिग्री है. दिस इज द परपेंडिकुलर. देन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर. हाइपोटेनियस इक्वल टू AC. देन AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर. दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम. अब देखिए, इसी का यूज करना है आपको पहले एक्सरसाइज में. कह रहा है इन ट्रायंगल ABC
एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इफ़ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। क्या क्या कह रहा है, साइन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, टैन थीटा क्या होगा और कॉट थीटा। जब कभी भी इसका सवाल आता है जो कह रहा है एंगल बी 90 डिग्री, तो हमने क्या किया, डायग्राम बनाया, ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल बनाया जिसमें बी इज द 90 डिग्री एंड सी इज द थीटा डिग्री। वो साइन डिफाइन करना है, कहीं भी बना लीजिए, हमने यहाँ दे दिया आपको, ठीक है। सी को हमने थीटा मान लिया। अब देखिए आपके पास बी सी की वैल्यू दी गई है, देखो बी सी इक्वल 12 दिया गया है, ए बी इक्वल टू आपको 5 दिया गया है। अब हमको एक वैल्यू अननोन है जो है ए सी। तो हमने अभी पीछे आपको थ्योरम बताई, पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर मीन्स 169। ए सी इक्वल 13, मतलब ए सी बराबर कितना आ गया आपका 13। अब यहीं पे सारे फॉर्म निकाल लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, वी नो डैट साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। डायग्राम में आ जाओ, परपेंडिकुलर कौन है, थीटा के सामने कौन है 5 ए बी, हाइपोटेनियस 90 के सामने कौन है हाइपोटेनियस ए सी। तो साइन थीटा बराबर 5/13। अब साइन को पलट दो, क्या हो जाएगा, साइन पलटा हमने, साइन पलटा तो क्या आ गया कॉसेक। कॉसेक मतलब इसको उल्टा 13/5 मीन्स हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर। कॉस थीटा मीन्स बेस बटे हाइपोटेनियस। डायग्राम में देखते हैं, बेस कौन है बी सी, हाइपोटेनियस कौन है ए सी, ठीक है। देन आ जाओ रख दो, बेस बटे हाइपोटेनियस 12/13। कास को पलटो, क्या आया सेक थीटा मीन्स हाइपोटेनियस अपन बेस मतलब 13/12। सिमिलर टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक मीन्स 5/12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा 12/5। एनी प्रॉब्लम? देन थैंक यू बेटा।